उसे हमारी हमदर्दी की जरूरत नहीं है, वो इस लायक ही नहीं है। मैं जानती हूँ ज़ुहैब, मगर क्या? वो अकेली है, गमज़दा है। अपने किए पर शर्मिंदा है वो। अच्छा, तो फिर क्या करें हम? आप बेशक उसे माफ ना करें, कम से कम उसे अपने बच्चों से मिलने की इजाजत तो दिलवा दें। नहीं उजाला, मैं ऐसा नहीं करूंगा। उसे सोचा भी कैसे कि मेरे बच्चों से मिल सकती है? अपने बच्चों से दूर रहने की मुंह मांगी कीमत दी है मैंने उसे। एक फ्लैट 2 करोड़ रुपए हक महर की मद में अभी भी ब्लैकमेल कर रही है वो। किरण हमें ब्लैकमेल नहीं कर रही और ना ही उसने कोई डिमांड की है। वो बस बच्चों से हफ्ते में 1-2 बार मिलना चाहती है और मुझे लगता है कि अगर वो ऐसा चाहती है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। अरे कभी कभार नहीं, एक बार नहीं मिलने दूंगा अपने बच्चों से। उस मक्कार औरत का साया मेरे बच्चों पे नहीं पड़ सकता, बस। अब तो सुना है कि उसने शादी कर ली, तो फिर उसने सोचा भी कैसे कि हम उसे बच्चों से मिलने देंगे? आज के बाद ना तुम उसका फोन उठाओ, ना उससे बात करोगे और ना उसका जिक्र इस घर में होगा। मुझे तो लगता है कि तुम्हारी बीवी को ना से हमदर्दी होने लगी है। आखिर दोनों के दरमियान खून का रिश्ता जो है और वैसे भी एक ही घर में पल बढ़ के बड़ी जो हुई हैं।
आप कैसी बातें कर रही हैं? आप मेरी नीयत पर शक भी कैसे कर सकती हैं? और अगर किरण की जगह कोई और भी होता तब भी मैं उसके हक में बोलती। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में उसके लिए हमदर्दी जाग गई है, लेकिन जो कुछ उसके साथ हुआ है ना, उसमें किसी का कसूर नहीं है। जो उसने बोया था ना, वही उसको काटना भी था। देखो, अब तो तुम माँ बन गई हो। मेरा दुख, मेरी तकलीफ अच्छी तरह से समझ सकती हो कि मैं इस वक्त किस अजियत से गुजर रही हूँ। हेलो। ओह, तो तुम हो वो गरीब लड़की। जिस पर तरस खाकर मेरे शौहर ने उससे दूसरी शादी कर ली। ज़रबाब को अपना शौहर कहने का हक तुम कब का खो चुकी हो। अब वो सिर्फ मेरे शौहर हैं। और मुझे तो तुम पर तरस आता है। सब कुछ खो देने के बाद भी तुम्हें अक्ल नहीं आई। इंसान तो अपनी गलतियों से सीखता है, मगर तुम तो। मेरी औकात क्या है, मेरी हैसियत क्या है, ये मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। तुम खुद क्या चीज हो, उस घर में तुम्हारी क्या हैसियत है, ये बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। और रही बात मेरे बच्चों की, उनके दिल में तुम कभी जगह नहीं कर पाओगे। किरण लाख कोशिश भी कर ले, बच्चों को हासिल नहीं कर सकती और ना ही तुम्हारी जगह ले सकती है। वो मेरी जगह लेती है या नहीं, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है। मुझे सिर्फ बच्चों की परवाह है। वो मासूम है और वो उनके मासूम ज़हनों में इस वक्त जो नफरत के बीज बो रही है ना, उससे उन दोनों की शख्सियत पूरी तरह तबाह और बर्बाद हो जाएगी। बेचारे तो बहुत मासूम है, मुझे अपनी माँ का दुश्मन समझते हैं, मुझे अपनी नफरत और हकारत से देखते हैं कि। आयशा, मैं समझ सकती हूँ ये सब कुछ तुम्हारे लिए बहुत तकलीफ थे, लेकिन तुम देखना, गुजरता वक्त हकीकत से उन्हें आशना कर देगा। वो अपनी माँ की असलियत खुद अपनी आंखों से देखेंगे। वो मेरे बच्चे हैं, मैं उनकी माँ हूं। और ज़रबाब, उनकी तो मैं पहली और आखिरी मोहब्बत हूं। ये देखिए, ये शर्ट ठीक है? ठीक है। आप देख तो लें, हो सकता है आपको मेरी चॉइस समझ में ना आए, अच्छी ना लगे। तुम्हारी चॉइस अच्छी है। मेरी चॉइस खराब थी। उन्हें तुमसे वक्ती लगाव जरूर हो सकता है, लेकिन मोहब्बत वो सिर्फ मुझसे ही करते हैं और सारी जिंदगी करते रहेंगे। तुम्हें शर्म नहीं आती? किसी और के निकाह में होते हुए एक गैर मर्द की मोहब्बत के दावे कर रही हो।
देखो अब तुम मानो ना मानो, हकीकत तो यही है ना कि ज़रबाब आज भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। ओह शट अप, बकवास बंद करो अपनी। सरबाब तो तुम्हारा जिक्र तक सुनना पसंद नहीं करते। जिक्र सुनना? तुम जानती हो ज़रबाब मेरा जिक्र सुनना क्यों पसंद नहीं करते? क्योंकि वो आज भी मुझसे उतनी ही मोहब्बत करते हैं। मेरा नाम सुनते ही वो तड़प जाते हैं, उन्हें मेरी याद सताने लगती है। तुम देख लेना, बहुत जल्द वो मेरे पास वापस आ जाएंगे। और तुम्हारी औकात वो बहुत जल्द तुम्हें बता देगा। उसका गुस्सा, उसकी तड़प इस बात का सबूत है कि आज भी वो मुझे दिलो जान से चाहता है। इसीलिए तो मेरा नाम सुनते ही वो तड़प जाता है। और ये प्रॉमिस आप लोगों ने मुझसे पूछे बिना ही कर लिया। हमें उनसे मिलने के लिए किसी की इजाजत नहीं चाहिए। शट अप! ज़रबाब क्या किया? उस औरत की वकालत कर रहे हैं ये दोनों, जिसके बारे में ये जानते नहीं है कि किस किस्म की औरत है। इस घर के साथ, इस घर के लोगों के साथ उसने क्या सलूक रवा रखा, जानते हो तुम दोनों? मिलने की बातें कर। दुनिया में कोई भी औरत कभी भी उसकी जिंदगी में, उसके दिल में मेरी जगह नहीं ले सकती। खुशफहमी है तुम्हारी। देखते हैं बहुत जल्द इस खुशफहमी को मैं कैसे हकीकत में बदल दूंगी। तुम देखना, और सिर्फ ज़रबाब ही नहीं, अपने बच्चों को भी तुमसे छीन लूंगी। मेरे माजी के हवाले से तो अब सब जानती हूँ। जी, मैं उजाला ने मुझे सब कुछ। खैर मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, बस इतना है कि एक साबिका बीवी थी मेरी, काफी खुदसर थी, बदतमीज थी, बददिमाग थी, मक्कार थी, लालची थी, वगैरह वगैरह।
मैं नहीं चाहता कि उसका जिक्र इस घर में कभी दोबारा हो। मेरे बच्चे उसे कभी याद करें। तुम्हें डरने वाने की जरूरत नहीं है बेटा। वजाहत साहब की फैमिली की रिपोर्टेशन बहुत अच्छी है, तुम वहां बहुत खुश रहोगी। और तुमने तो 2 बच्चों के बाप का रिश्ता कबूल करके एक आला ज़र्फी का मुजाहरा किया है। बस अपने फ़राइज़ जो है अच्छी तरह से निभाना। अल्लाह ताला तुम्हें इस नेकी का अजर ज़रूर देगा बेटा। अल्लाह ताला तुमको बहुत खुश रखे मेरी जान, बहुत खुश रखे। तुम्हें क्या लगता है मैं अकेला था? ये भी थे मेरे साथ, इसी ने नंबर दिया था मुझे। तुम्हारी तो मैं वो हालत करूंगा, तुम जिंदा रहते हुए मरने की दुआ करोगी। जाला मुझे बचा लो। देखो मैं तो तुम्हारी बहन हूँ ना। बहन? तुम जैसी होती है बहन। कोई एक रिश्ता तो ठीक से निभाया होता तुमने? कौन सा रिश्ता तुमने ठीक से निभाया? ना बहन का, ना बेटी का, ना बीवी का। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ये हरकत करोगी। तुम्हें तो मैं देख लूंगा। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई। देखो अपने ही अपनों के काम आते हैं। मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगी। हाँ आते हैं अपने ही काम, लेकिन मुश्किल किसने पैदा की? किसका साथ दूं मैं? तुमने जो हरकत की है ना, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ऐसा तो गैर भी नहीं करते किरण जो तुमने किया है। देखो अगर सर बाप को पता लग गया ना, वो मुझे घर से निकाल देंगे। एक मौका दे दो। मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगी। प्लीज प्लीज एक मौका दे दो मुझे। एक बार बात समझने की कोशिश करो प्लीज। तो अब घर वाले देखेंगे। ज़ुएब देखो मेरी बात सुन। ज़ुएब प्लीज आप समझाए ना आंटी को, अंकल को, मुझसे गलती हो गई। प्लीज एक बार प्लीज। अम्मा तो चुपचाप खड़ी हुई देख क्यों रही है? सब समझाना है ना, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दे। भाई साहब मैं आपके आगे हाथ बांधती हूँ। बहन जी मैं आपसे माफी मांगती हूँ किरण की तरफ से। जहाँ आप लोगों ने इसको इतनी बार माफ किया, एक बार और माफ कर दें। मैं आप लोगों से वादा करती हूँ कि आज के बाद ये आपकी बेटी बनकर रहेगी। अरे अब ऐसा क्या करोगी कि ये बेटी बनकर रहेगी? अरे पहले इसकी अच्छी तरबियत करनी थी कि ये बेटी बन के रहती। मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें इस घर से निकालने की। आज तुम इस घर के अंदर खड़ी हो और मैं इस घर के बाहर। तुम्हें नहीं लगता कि ये सब किस्मत का खेल है? काश कि तुम्हें इस सब का एहसास पहले हो जाता तो कुछ भी नहीं बचा किरण। तुमने अपने हाथों से सब कुछ गंवा दिया।
अपना घर, अपना शौहर, बच्चे भी। यही वो लड़की है जिसकी वजह से आज मैं इस हाल तक पहुंची हूँ। सोच रहा हूँ आजकल खूनी रिश्तों पे भरोसा नहीं किया जा सकता। कजन थी वो तुम्हारी, सारी जिंदगी तुम्हारे भाई के टुकड़ों पे पली है। फिर भी तुम्हारे साथ इतनी ज्यादती की, इतना जुल्म किया। बहुत जुल्म किया उसने मेरे साथ। वो अगर चाहती ना तो मुझे बचा सकती थी सजा से। लेकिन नहीं, उसने ये सब कुछ जानबूझकर किया। बचपन से ही मुझसे जलती थी, मेरे लिए उसके दिल में मैल थी। उसने और उसके शौहर ने मिलकर मुझ पर कीचड़ उछाला, यहाँ तक कि मेरी नंद की मौत का मुझे जिम्मेदार ठहराया और मुझे जेल भिजवा दिया। एक कीमती मशवरा है, वो सुन लो। बस रहने दो, मुझे तुम्हारे किसी मशवरे की कोई जरूरत नहीं। सोच लो, सारी जिंदगी ऐश करोगी, दुआएं दोगी मुझे। देखो, गुस्सा मत करना, पहले मेरी बात गौर से सुनना, उसके बाद जो तुम्हारा दिल चाहे वो तुम करना। इब्रार प्लीज पहेलियां मत भिजवाओ, जो कहना है साफ साफ कह दो। तुम अगर इजाजत दो तो तुम्हारे बच्चों को स्कूल से उठवाकर तुम्हारे पास ले आता हूँ। मेरा मतलब है किडनैप करवा लेता हूँ। बदले में तुम्हारे साहब के शौहर से 5 करोड़ रुपए मांग लेंगे। तुम अपने बच्चों को तो किडनैप होने नहीं दोगे, तो सोच रहा हूँ कि उसकी बेटी को ही अगवा करवा लें। क्या तुम ये सोच भी कैसे सकते हो? तुम जानते हो किसी को किडनैप करना एक कानूनी जुर्म है और उसके लिए जेल हो सकती है। तुम्हें और मुझे पुलिस पकड़कर ले जाएगी। अरे तुम्हारे लिए जेल तो क्या, जहन्नुम भी चला जाऊं। तुम बस एक बार इजाजत दे दो तो। किस कदर क्रिमिनल माइंड है तुम्हारा। मुझे अगर पता होता कि तुम ऐसी सोच रखते हो तो मैं तुमसे कभी शादी ना करती। इस तरह की फजूल बातों में ना वक्त जाया मत करो। मेरी जो ऑफर है ना उस पर गौर करो। मुझसे ज्यादा तुम्हारा ही फायदा है। करोड़ों रुपए हाथ लग जाएंगे और वो उजाला जिसने ज्यादतियां की हैं तुम्हारे साथ, उसका बदला भी ले लोगे तुम। सब कुछ ठीक हो सकता है। तुम्हारे बच्चे तुम्हें वापस मिल सकते हैं, बहुत सारा पैसा भी मिल सकता है। देखना, मालामाल कर दूंगा तुम्हें। बाबा ने तो मुझसे मेरा सेल फोन भी छीन लिया है। आइडिया, हम घर के फोन से बात कर लेते हैं। कोई बात करने देगा तो करेंगे ना। बाबा ने सख्ती से मना किया वो उनसे बात करने से। अब क्या करें, उनके मामा से जिंदगी में कभी भी बात नहीं कर पाएंगे। ये सब आयशा आंटी की वजह से हो रहा है। वो ही नहीं चाहती कि हम मामा से मिलें या बात करें। और बाबा को शिकायत उन्होंने ही लगाई है। मुझे तो जाला आंटी पर डाउट हो रहा है, वही मम्मा की सबसे बड़ी दुश्मन है। उनकी वजह से हम लोग मामा से दूर हो गए हैं।
हेलो मामा, आप हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं। मैं और कशिफ आपके बारे में भी बात कर रहे थे। मैं भी तुम दोनों को बहुत मिस करती हूँ। तुम लोग फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्द तुम दोनों से मिलने के लिए आऊंगी। इनफैक्ट मैं बाबा से रिक्वेस्ट करूंगी कि वीकेंड पर मुझे तुम लोगों से मिलने की इजाजत दे दें। वो वीकेंड तो आज है, आप आज क्यों नहीं बात करती पापा से? अरे हाँ, तो नवीन की बर्थडे और हमें उजाला आंटी के साथ मॉल जाना है। उजाला आंटी के साथ मॉल क्यों जाना है तुम लोगों को? आज नवीन की बर्थडे है, उसके लिए केक और गिफ्ट लेने जाना है। उजाला चाची ने हमें भी साथ ले जाने को कहा है और उन्होंने कहा वो हमें बहुत ढेर सारे गिफ्ट दिलाएंगी। आज 3 बजे निकल जाएंगे, फिर अगले वीकेंड आपसे मिलने आ जाएंगे। अच्छा, तो नवीन भी तुम लोगों के साथ जाएगी? उसकी तो बर्थडे की शॉपिंग है, वो तो जाएगी। वैसा पूछ क्यों लिए हैं? नहीं, मैं बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। कौन से मॉल में जा रहे हो तुम लोग शॉपिंग करने? ओके, चलो तुम दोनों अपना ख्याल रखना, फिर हम बाद में बात करेंगे। ओके, हाफिज़। ओके मम्मा। जैसे ही मुझे कुछ ऐसा मौका मिला ना जिसमें वो दोनों एक साथ हों, मैं उस बच्ची को किडनैप कर लूंगा। फिर देखना, सुतेली बेटी के किडनैप हो जाने से ससुराल में उसकी कोई इज्जत नहीं रहेगी। सब उसी को जिम्मेदार ठहराएंगे। और हो सकता है उसका शौहर उसकी गफलत की वजह से भी उसे तलाक दे दे।